Bismillahirrahmanirrahim. Let us start lecture number lecture number 6 part 1. Lecture number 6 part 1. Okay. The topic is secondary sources. What are the secondary sources? Let us see. We have learned it in I think lecture number 2. So let us see slide number 19. In energy classification, you can see that what are the primary sources we have learned. Say what are the secondary energy sources. Secondary energy sources made from other sources. Okay, for example, hydrogen and electricity. Energy sources made from other sources, hydrogen and electricity. So these are the secondary energy sources. So let us see. Come to slide number 104. Okay. So we will discuss electricity and hydrogen. Sources of US electricity generation. ठीक है, प्राइमरी सोर्सेज क्या थी, ये तो सेकेंडरी सोर्स इलेक्ट्रिसिटी. इसकी प्राइमरी सोर्सेज, व्हाट आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ electricity generation, their contribution, energy mix in USA. Data is 2017 तक का डेटा आप देख सकते हो. You can see that. तो energy 32% of electricity comes from natural gas, 30% of electricity comes from coal, and then 20% from nuclear energy, and 17% from renewable energy, and only 1% from petroleum. 17% from renewable energy, and within the renewable energy, the main share is from hydro. 7.5% hydro is, and then 6.3 wind, then biomass, then solar, and very less share of geothermal. This is the energy mix of USA for electricity generation. Now the US electricity generation billion kilowatts by major energy sources. Major energy sources भी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है, उसी का ग्राफ है कंट्रीब्यूशन, उसी की 1950 उसकी रिप्रेजेंटेशन आपकी ईयर वाइज आपको कर दिया कि डिफरेंट ईयर वाइज. वो 1917 का था और यहाँ पे जस्ट आपका पूरा 1950 से लेके 2010 या 17 तक का डेटा उसको ग्राफिकल सूरत में रिप्रेजेंट किया. मेन शेयर वाज फ्रॉम coal. You can see the coal. This is the coal. Then comes the nuclear energy. Sorry, this is the natural gas. Sorry, this is natural gas. Then comes the nuclear energy. And then this is the renewables. And lastly, 1% petroleum. Billions kilowatt hours. Billion kilowatt hours. This is the electricity generation by major sources. इसमें कोई ख़ास नहीं है इस टॉपिक्स में, जस्ट आपको जो है ना डिफरेंट ग्राफ हैं, वो भी अमेरिका के हैं, पाकिस्तान के भी आप देख सकते हैं. लेकिन चलें, आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि किस तरह से यूएस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्राम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. इसमें खाली इसमें अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का जो हमने देखा था 17% था पिछली साइड. अगर आप देखें तो उसी ग्राफ को अब जो है वो ग्राफिकल जो है शेप में 1950 से लेके 17 तक के विद इन द इसके क्या शेयर है. हाइड्रो इलेक्ट्रिक उसमें 17% था आप देखेंगे. देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक, बायोमास, देन कम जियोथर्मल शेयर. जियोथर्मल का 1 था. देन कम विंड. विंड का आप देखेंगे स्टार्ट जो है यहाँ से हुआ है, आप देखेंगे जस्ट पहले नहीं था, जस्ट 2000 से ऑनवर्ड जो है विंड और सोलर का. इस ग्राफ से ये आपको अंदाज़ा एक ये होगा कि यूएसए जैसे मुल्क में भी विंड के ऊपर या रिन्यूएबल के ऊपर रिसेंट ईयर्स के अंदर ही, इन रिसेंट ईयर्स
पाकिस्तान ने भी स्टार्ट किया है जस्ट, यानी कि अब मैं कौन से आज देख लें कि सम से कोई 10 एक साल पीछे पॉलिसी बनाने की गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। तो आगे चलें। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वाइज है कि कौन कौन से एरियाज़ में यूएस की कंजम्पशन है, ठीक है। रेजिडेंशियल कंजम्पशन कितनी है, कमर्शियल कंजम्पशन कितनी है, रेजिडेंशियल को अंदर तक और कमर्शियल कंजम्पशन कितनी है। फर्दर बाइफर्केशन की गई है, स्पेस कूलिंग के लिए क्या होगा, वाटर हीटिंग के लिए लाइटनिंग कितने परसेंट है, जिसमें देखें अदर यूज़र्स 45% है, स्पेस हीटिंग ये आपका रेजिडेंशियल, टेलीविज़न एंड रिलेटेड इक्विपमेंट 5.9%, रेफ्रिजरेटर 8.8% एनर्जी आपका ले रहे हैं। तो इससे आइडिया क्या मिलता है, आप क्या आइडिया ले सकते हैं, आइडिया कंज्यूमर एंड के ऊपर भी हम एनर्जी को जो है वो क्या कर सकते हैं, एफिशिएंट यूजेज ऑफ एनर्जी कर सकते हैं कि आपकी किस तरह से नई टेक्निक, ताकि एनर्जी एंड पे जिस तरह फॉर एग्जाम्पल लाइटनिंग है तो लाइटनिंग में 9.4% है, आज से पहले ज़्यादा होता होगा, लेकिन विद एफिशिएंट लाइटनिंग डिवाइसेस फॉर एलईडी, एनर्जी सेवर, ट्यूबलाइट, उससे पहले आज से 15-20 साल पहले एफिशिएंट डिवाइसेस नहीं थी। इस तरह से हीटिंग के अंदर भी एफिशिएंट हीटिंग डिवाइसेस आप इंट्रोड्यूस करके लेस कंजप्शन कर सकते हैं। ये अब आपको ओवरऑल अदर्स देता है कि किस एरिए में, इसलिए ग्राफ या डेटा को रिप्रेजेंट करना बड़ा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है कमर्शियल साइड पे देखें, कंप्यूटर्स एंड ऑफिस इक्विपमेंट 15%, then refrigeration, ventilation, space, lighting and other user 35%, ठीक है। स्पेस एंड वाटर एटसेट्रा ये सारा इसमें लिखा हुआ है। दिस इज़ द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, रेजिडेंशियल, कमर्शियल। अब नेक्स्ट आएगा इंडस्ट्रियल, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप देखें तो कंजम्पशन क्या हो रही है, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन आपकी आ रही है मशीन ड्राइव्स, जितनी भी आपकी इंडस्ट्री मशीन है, मूविंग पार्ट्स हैं, आपकी मोटर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, इंडक्शन मोटर्स, कैपेसिटर्स, हीटिंग, वेल्डिंग, ठीक है, जो होती है प्रोसेस एंड बॉयलर हीटिंग, ठीक है, बॉयलर है, फैसिलिटी, कूलिंग, हीटिंग एंड वेंटिलेशन, दैन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में कितने परसेंट होती है प्रोसेस, कूलिंग, रेफ्रिजरेशन, लाइटनिंग है, अदर प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, डिफरेंट आपकी यूटिलाइजेशन है। इससे भी आपको आइडिया हो सकता है कि किस साइड पे आपकी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है। पाकिस्तान के अंदर भी आपको एक पेपर मिल जाएगा जिसमें एक डिस्कस किया गया कि पाकिस्तान के अंदर एक बंदे ने रिसर्च की हुई है कि कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, ठीक है। और उसी से आपको अंदाज़ा लगाते हैं। इसमें टेक्सटाइल था मेरा ख्याल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड पावर के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, पावर कंजम्पशन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड प्रॉब्लम्स, पावर कंजम्पशन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान, तो इसके जो है ना वो जो प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़, आप इस तरह के लिहाज से एक पेपर आपको मिलेगा, इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स इन द पावर कंजम्पशन, इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा है। तो पावर की कंजम्पशन से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है नहीं, ये हर चीज़ एक दूसरे से रिलेट कर रही होती है, तो इसलिए ये ग्राफ्स। नेक्स्ट चैलेंजिंग क्या है, नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन एज ए सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी इसकी जनरेशन किस तरह से हो सकती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोलिसिस से हो सकती है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी ये प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है आगे देखेंगे। एनर्जी कैरियर लाइक इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंडरी एनर्जी जनरेशन, हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट ऑफ एनी कॉमन फ्यूल बाय वेट के लिहाज से आप देखें तो हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट है, ठीक है, बाय वेट के लिहाज से अबाउट 3 times मोर देन गैसोलीन, बट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम अगर देखें तो क्या है वो लोएस्ट है, बाय वॉल्यूम इट इज़ द लोएस्ट। ये दोनों आप देखें आपस में बाय वॉल्यूम इट इज़ द लोएस्ट, बाय वेट it is the highest energy content, obviously it is a gas, then comes from the about 4 times less than gasoline, 4 times less than gasoline.
नेक्स्ट प्रोडक्शन क्या है, प्रोड्यूस सेपरेटेड फ्रॉम वेराइटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग वाटर, फॉसिल फ्यूल एंड बायोमास। प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, टेक्स मोर एनर्जी। प्रॉब्लम इसकी क्या, ये मेन आपका समझने का ये सेंटेंस है। प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, इट टेक्स मोर एनर्जी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन देन हाइड्रोजन प्रोवाइड्स व्हेन कन्वर्टेड टू यूजफुल एनर्जी। टेक्स मोर एनर्जी देन हाइड्रोजन प्रोवाइड्स अदर सोर्सेज। ठीक है, इसका ये मेन इसका है। व्हाट इज़ द सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या हो सकता है अगर आपसे पूछा जाए, मैं अगर आप मुझे प्रॉब्लम दें, व्हाट इज़ द सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन इसका यही हो सकता है कि जो एनर्जी जो हाइड्रोजन आपने प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, एक कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी है, तो जिसके इसकी प्राइमरी सोर्सेज जो है ये, क्योंकि सेकेंडरी सोर्स है, इसकी प्राइमरी सोर्स चीप हो। प्राइमरी सोर्स आप क्या हो सकती है, सबसे चीप आपका ना फॉसिल फ्यूल हो, गैस है, कोल है। कोल से आप कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन, ठीक है, कोल से कन्वर्ट करें आप, या बायोमास से करें। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो रिन्यूएबल एनर्जी सबसे चीप है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में आज से पीछे जो आप एनर्जी की कॉस्ट की है, जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी इज़ द बेस्ट चॉइस इन दिस केस। और अमेरिका के अंदर उन्होंने इस तरह किया हुआ है कि एक आपको वहाँ पे जो हाइड्रोजन लेते हैं कि ये एक समुंदर है, ठीक है, शोर से काफ़ी दूर, क्योंकि इसमें डेंजरस भी होता है, तो एक शिप खड़े किए होते हैं, ठीक है, शिप खड़े किए होते हैं और शिप एंकर किए हुए हैं, इसके पूरा सिस्टम है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन जनरेशन का पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का सिस्टम है। अब इसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी इस तरह मिलती है कि यहाँ पे शोर में आपके अंडर वाटर भी टरबाइन चर्च आप कर सकते हैं। टरबाइन अंडर वाटर जो भी आपका पानी जा रहा है, वेव्स एनर्जी, वेव एनर्जी है। और दूसरे आपके विंड टरबाइन जो है उससे भी आप चल रहे होते हैं, ठीक, ऑफ शोर, तो उससे आप यहाँ से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि यहाँ पे तो फ्री है ना विंड, और एनर्जी जो है, एनर्जी कास्ट तो इंस्टॉलेशन कास्ट है, इंस्टॉलेशन कास्ट है, बाकी आपकी जो ये ऑपरेशन कास्ट है, बाकी आपकी एनर्जी वाटर भी फ्री आपको दे रहे हैं। तो यहाँ से फिर आपको किसी मैकेनिज़्म के थ्रू ये इलेक्ट्रिकल जो करंट है यहाँ पे पहुँचाया जाता है, और यहाँ से फिर जो है वो वाटर जो है यहाँ से ड्राइव किया जाता है समुंदर से, वाटर भी है समुंदर से ले रहे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी भी समुंदर से ले रहे हैं। यहाँ पे फिर इलेक्ट्रोलिसिस करके यहीं पे जहाज़ों के अंदर जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेपरेट करके जो है वो सिलेंडर्स में बंद कर दिया जाता है। एक मैकेनिज़्म वहाँ पे उन्होंने निकाला है, आप देखें, इसको गूगल करें या इसको यूट्यूब पे करें, तो एक ये मैकेनिज़्म है जिस तरह हम करेंगे कराची में, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई विंड टरबाइन लगा दें या फिर कोई अंडर वाटर सिस्टम लगा दें, यहाँ से एनर्जी फ्री लें, उसी को हम कन्वर्ट कर दें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन, तो इस तरह से ये डिफरेंट मैकेनिज़्म आपके हो सकते हैं। रिसर्च इज़ ऑनगोइंग टू डिक्रीज द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन, डिक्रीज द एनर्जी प्रोडक्शन फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन। अभी जिस तरह मैंने आपको रिसेंट डिस्कस किया है, डिफरेंट वेज हो सकते हैं। सो यूज़ क्या है इसका, रॉकेट फ्यूल के अंदर है, फ्यूल सेल्स है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑन स्पेस क्राफ्ट। हाइड्रोजन प्रोडक्शन मेथड अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था कि एक प्रोडक्शन मेथड किया था। देयर आर डिफरेंट मेथड्स है, सबसे पहले स्टीम फॉर्मिंग, देन कम द इलेक्ट्रोलिसिस आ गया, जब जिसको मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलिसिस। स्टीम फार्मिंग में क्या है कि आपको जो मीथेन है, CH4 है, कि CH को हाइड्रोजन और कार्बन को आपस में डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से सेपरेट करें, रिजल्ट इन कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें जो भी है इसमें ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके किसी कंबशन के साथ, इसमें सॉरी पीछे चले आपकी में पहुँच गए हम, जैसे यहाँ पे थे हम, कार्बन डाइऑक्साइड है इमिशन है, एक तो ये यूज इन इंडस्ट्रीज टू सेपरेट हाइड्रोजन एटम फ्रॉम कार्बन एटम इन मीथेन। इलेक्ट्रोलिसिस जो है केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, स्प्लिट्स हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट फिर कहाँ से लाएंगे, इसका कोई चीप सोर्स होना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी इज़ द बेस्ट। डज नॉट प्रोड्यूस एनी इमिशन अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इलेक्ट्रिसिटी यूज इन इलेक्ट्रोलिसिस कैन कम फ्रॉम रिन्यूएबल, जस्ट अभी हमने इसका कैन कम फ्रॉम रिन्यूएबल क्योंकि ये चीप है, कम फ्रॉम रिन्यूएबल। इफ़ इट कम्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल then CO2 emissions produced from those fuel industries associated with it। यही तो CO2 emission तो आप जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्यूल की भी कास्ट होगी, ठीक है, इनकी भी कास्ट है, और उसके अलावा इमिशंस भी, CO2 भी इमिशन से रिलेट आप कर सकते हैं। अदर मेथड यूजिंग माइक्रोज टू कन्वर्ट लाइट टू हाइड्रोजन, कन्वर्टिंग बायोमास इनटू गैस और लिक्विड इन सेपरेटिंग हाइड्रोजन। ये भी आपका हाइड्रोकार्बन के अंदर होता है कि इसमें कार्बन आइटम्स होते हैं और हाइड्रोजन के डिफरेंट कम होते हैं, तो उसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। यूजिंग सोलर एनर्जी टू स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। सोलर एनर्जी टू प्रोड्यूस, सोलर एनर्जी को भी आप डिफरेंट मेथड से आप इसको कर सकते हैं। प्रोडक्शन एप्लीकेशन क्या आ गई हैं इन इंडस्ट्री, refining petroleum, treating metals, producing fertilizer and processing foods, ये आगे इंडस्ट्रीज़ में। नासा में भी आपको स्पेस क्राफ्ट वगैरह में भी हाइड्रोजन यूज़ होती है। फ्यूल सेल्स टू पावर, फ्यूल सेल्स टू पावर systems of spacecraft as an alternative transportation fuel in fuel cells for zero emission। emission में क्या होगा, हाइड्रोजन, वाटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्यूल सेल 2 to 3 times मोर एफिशिएंट देन इंटरनल कंबंशन इंजन्स रनिंग ऑन गैसोलीन। फिर इसकी वजह क्या है, वाई वी आर नॉट यूजिंग, वाई नॉट यूजिंग हाइड्रोजन, वजह क्या, क्यों हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे, कोई बता सकता है इसकी क्या वजह है? एक तो वजह इसकी ये सेफ्टी है, ठीक है, हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन फ्यूल तो अवेलेबल है सिलेंडर में, तो बहुत ही एक्सप्लोसिव है, तो इसकी सेफ्टी, इंजन की परफॉर्मेंस, ऐसा है इंजन जो बहुत ही विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी रिसर्च हो रही है कि उसको एज अ इंजन ऐसे बनाए जाएँ जो हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल पे चल सकें। इसके अंदर सेफ्टी के बड़े कंसर्न नहीं, इसके लिहाज से इसको यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस तरह जिस तरह से इसमें एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, तो जिसमें पेट्रोल के यहाँ पे आउटपुट क्या होगी, इसकी वाटर आउटपुट होगी, तो कोई इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा ये, और आपस में एनर्जी आउटपुट जिसको ड्राइव कर रही है गाड़ी है, लेकिन ज़्यादा इसके अंदर अब और ये रॉकेट में यूज़ हो रहा है। फ्यूचर जो है वो आपका हाइड्रोजन यूज़ होता है। तो हाइड्रोजन मेन फिर ये है कि हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में जो कास्ट आती है उसको भी रिड्यूस किया, ये रिसर्च है। हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में जो कास्ट आती है उसको रिड्यूस किया जाए, एक इशू 1 है, और दूसरा क्या है, सेफ्टी, सेफ्टी इश्यूज़, ठीक है, इन दोनों को जब जो है ना इस पर रिसर्च हो रही है विद द। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जी रेफरेंसेस है, और दिस इज़ द एंड ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर, सेकेंड पार्ट लेक्चर नंबर, आई थिंक इट वाज 6 था, कौन सा था, 6, ठीक है। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6 पार्ट सेकंड, सॉरी मेरा ख्याल है ये लेक्चर नंबर का, ये मैंने गलत कह दिया, ये पार्ट 1 था, पार्ट 1 ऑफ